नमस्कार दोस्तों। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 11वीं के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसके लिए मैं आपके सम्मुख हूँ। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आज के इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्यूमेंटों की क्या क्या आवश्यकता रहेगी। एक आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप 10वीं पासेड हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट, फ़ोटो एवं साइन और एक थंब का स्टैम्प पैड से किया हुआ एक अंगूठे की आवश्यकता होगी। चलिए अपन चलते हैं सीधा साइड पर। तो यहाँ साइड पर आने के बाद में इस साइड की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके बाद में आपको साइन इन पर आना है और साइन अप के जाना है। पहले सबसे पहले आप साइन अप पर जा कर के, अगर आप पहली बार इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आपको साइन अप पे जाना होगा। साइन अप पे जाने के बाद यहाँ साथियों आपको सबसे पहले साइन अप पे जाने के बाद अपना एक साइन अप न्यू साइन अप करना होगा। तो साथियों मैं एक साइन अप के लिए आपको एक प्रूफ के लिए एक साइन अप वीडियो बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको करना है। जैसा कि मैंने यहाँ लॉग आउट किया है। लॉग आउट करने के बाद में मैं साइन अप पे जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा अपना नाम वगैरह भर करके डिटेल पूरी जो पहले डिटेल मांग रहा है उन डिटेल को आप भर जाने के बाद या रोबोट के बाद में आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आप जो अपनी आईडी पासवर्ड जो लगा रहे हो, जीमेल आईडी जो लगा रहे हो, जीमेल आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भरे जा सकते हैं। फिर आपको साइन इन पर ऑप्शन क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से आपको आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद में आई डॉट रोबोट लॉगिन में क्लिक करके आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले आना अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद में आपको इस प्रकार की आधी फिलअप जगह मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ अगर कोई ब्लिंकेड आती है जो खाली जगह आती है तो आपको सबसे पहले अपने नीचे के ऑप्शन में यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में जाकर के आप इसे एडिट भी कर सकते हो। यहाँ एडिट के ऑप्शन में जाकर के आप इस जगह को फिलअप कर सकते हो। फिर आपको करना होगा प्रोसीड टू एड्रेस पे जाना है। एड्रेस पे दोनों एड्रेस आपको भरने हैं, एक कॉन्फिडेंस एड्रेस भरना है, एक परमानेंटली एड्रेस भरना है। उसके बाद में आप इसे आप क्वालिफ़िकेशन प्रोसीड में जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस में जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि आपको एक नया क्वालिफ़िकेशन ऐड किया करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ ऐड कर पा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऐड पे जाना होगा। ऐड पे जाने के बाद में आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप एसएससी के लिए क्वालिफ़िकेशन लेवल आपकी क्या है, एसएससी है। और उसके बाद यहाँ रेगुलर के आना है। रेगुलर पे आने के बाद में आप है वो कोर्स को किस रूप में भर रहे हो, आपने अपना कोर्स क्या कर रखा है, अगर 12वीं कर रखी है या बीए कर रखी है, इंग्लिश है या फैजल है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑप्शन भरना है। मैट्रिक्स का ऑप्शन ऐसे लिखा जाएगा जो आपको मैट्रिक्यूशन TION। मैट्रिक्यूशन के बाद में आपको यहाँ पर पासिंग ईयर अगर आप 2025 लिखते हो तो यहाँ पर आपका वेटेड आएगा। अगर आप यहाँ 2024 लिखते हो तो आपको यहाँ मार्कशीट के रूप में भी अपलोड करनी होगी, JPG में इमेज अपलोड करना होगा। मैंने यहाँ पर 2025 के लिए फॉर्म भरा है तो वेटेड आएगा। और उसके बाद मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। मैं राजस्थान बोर्ड से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं राजस्थान बोर्ड को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने राजस्थान बोर्ड को सेलेक्ट किया है तो काफ़ी नीचे चलने के बाद में यहाँ है वो अपना राजस्थान बोर्ड आ चुका है। उसके बाद में आपको परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं भरने होंगे। फिर सेव कर देना होगा। सेव कर देने के बाद में फिर आपको प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटोज़ में आना होगा। यहाँ पे आपको अपने एक फ़ोटो साइन को अपलोड करना होगा। यहाँ से आपको शूज सेलेक्टेड करने के बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करने पे जाना है। सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर के बाद तुरंत बाद में आपको यहाँ पे थंबलन इम्प्रेशन, यानी कि शाही से आपको एक थंब इम्प्रेस करके वाइट पेज पे जो आपको एक JPG का इमेज बनाने के बाद उसे भी आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये साथियों आपको आना होगा। ये जो फोटो होने के बाद में आपको जाना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में। यहाँ से आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में कोई किसी प्रकार का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीड टू अप्लाई। उसके बाद में जब एडमिशन होगा उसके बाद में आपको ये मांगा जाएगा। तो मैं आपको बिना यहाँ पर समय गंवाए हुए, अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मैंने जैसे सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा कि हाँ आपने जो सेलेक्ट किया है वो ST से बिलोंग कर रहे हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम लिखना होगा, जो आपकी कैटेगरी में जो भी जाति वगैरह है। उसके बाद में सेव टू कैटेगरी करना होगा। अब सेव टू कैटेगरी करने के बाद हमने कोई सेव टू कैटेगरी नहीं की, हमारे पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए हम सीधा जाते हैं अप्लाई पर। साथियों यहाँ आपके पास में जस्ट फोटो के पास में ही आपका अप्लाई दिया होगा। अप्लाई में आने के बाद में आपको यहाँ सबसे पहले जनरल सेलेक्ट करना होगा। जनरल के बाद में आपको यहाँ स्कूल एंड कोर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ साइंस से सेलेक्ट करना, 11 साइंस से कर रहे, फिर बाद में आपको प्रोसीड पे करना होगा। साथियों इस प्रकार का फॉर्म भर जाने के बाद में एप्रिशिएंट मांगा जाएगा आपसे कि आप क्या क्या एप्रोप्रिएट मांगते हो। डू यू लाइक SFS, अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। साथियों ये SFS क्या होता है, कैटेगरी होती है एक।
अगर आपके पास इस कैटेगरी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते हो। इसके बाद में हमारे पास ये नहीं है तो मैं यहाँ नो कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको यहाँ अपनी बुकलेट सीरीज़ सेलेक्ट करनी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम। मैं हिंदी मीडियम को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। फिर बाद में आपको क्या आप एक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या आप छात्र हैं, तो नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप अन्यथा अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको एक एनलॉटमेंट नंबर भरना होगा। मैं यहाँ पे नो कर पा रहा हूँ तो मुझे कोई नंबर नहीं मांग रहे। आपके टेस्ट सेंटर की चॉइस पूछ रहा है, तो मेरे नज़दीकी सेंटर में पहले दिल्ली पड़ता है और उसके बाद में मैं अलीगढ़ भर पा रहा हूँ। फिर बाद में आपको यहाँ पर एक यस का ऑप्शन दे करके आपको प्रोसीड करना होगा। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को फिलअप कर देने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ड्रीम मैंने सेलेक्ट कर रखा है, सॉरी यहाँ पे मेल सेलेक्ट नहीं किया था, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और मैट्रिक्सन है या मैट्रिक्यूशंस है, मैट्रिकुलेशंस है, तो आपको मैट्रिक्यूशंस जो भी है, अगर आप ऊपर वाला भरते हो तो आपका ये अवेटेड आ जाएगा, ये भी भरते हो तो इसमें भी ये इस प्रकार से आ जाएगा। आप अपने अनुसार से रोल नंबर नुल कर दोगे और यहाँ पे अगर आप करोगे तो रोल नंबर भी नुल आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो प्रोसीड पे ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। उसके बाद माई ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे आप। तो मैंने यहाँ एक फ़ीस भर रखी है, आपको यहाँ मेक पेमेंट पे करना है। मेक पेमेंट पे करने के बाद में आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मेक पेमेंट पे करने से पहले आपको सबसे पहले इससे एक चीज़ देखनी होगी कि अगर आप मेक पेमेंट पे जाते हो तो मेक पेमेंट पे जाने से पहले आपको एक फॉर्म का रिव्यू देखना होगा, और रिव्यू देखने के बाद अपने फॉर्म को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। जैसे आपने चेक कर लिया तो उसके बाद में अगर आपका फॉर्म सही है, नहीं सही है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो वापस जा करके। पेमेंट होने के बाद में दोबारा पेमेंट कटेगा साथियों। फिर बाद में आपको मेक पेमेंट पे करना होगा। अगर आप मेक पेमेंट पे करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप QR को शो करके आप ऑप्शन में यहाँ से सीधा प्रोसीड कंटिन्यू पे करेंगे, आपका QR कोड शो हो जाएगा। फिर आप अपना है वो पेमेंट सबमिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखें, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव ए नाइस डे। बाय बाय।